एक्चुअली देखिए एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू शक्ति जो है प्रवाहित होती है और कहीं जाके पहुंचती है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो हीलर नहीं हो सकता, और कभी भी ना कभी वो हीलर बना भी है, हीलिंग किया भी है। दो टाइप का हीलिंग होता है, एक है ईगो के साथ हीलिंग, एक है ईगोलेसनेस के साथ हीलिंग। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हीलर सब कोई बन सकते हैं, ये तो योर बर्थ राइट टू बी ए हीलर। पीछे अपने दिमाग के पीछे ये सोच होगा कि मैं बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया आदमी होनी चाहिए, बहुत ही शुद्ध आदमी होना चाहिए, वो पूरा गंदा चीज़ बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, ना दारू पी रहा होगा, ना नॉन वेज खा रहा होगा, ऐसे ही आप सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब होने से अच्छा है। एक्चुअली देखिए एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू शक्ति जो है प्रवाहित होती है और कहीं जाके पहुंचती है। तो इंस्ट्रूमेंट को अच्छा, यदि इंस्ट्रूमेंट अच्छा रहेगा तो फिर बढ़िया है, तो नेचुरली एनर्जी फ्लो हो गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास वो सब नहीं है, जो प्योर नहीं है, अच्छा नहीं है, जो सो कॉल्ड मतलब सोसाइटी के मुताबिक जो गलत जिसको माना जाता है वो करता है, वो हीलर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो हीलर नहीं हो सकता, और कभी भी ना कभी वो हीलर बना भी है, हीलिंग किया भी है। अब देखे होंगे कोई बीमार है, उसको आप थोड़ा सा प्यार से ऐसे छू देते हैं, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, वो हीलिंग है। तो उसके लिए आपको कोई बहुत प्योर आदमी बनना कोई जरूरी नहीं है ना। तो हाँ, और एक चीज़ हम लोग जो एनर्जी हीलिंग में हम लोग करते हैं, एक है आवाहन बोलते हैं, इन्वोकेशन बोलते हैं। जैसे ही हम इन्वोकेशन करते हैं तो फिर आप पुराना आदमी नहीं रहते हैं, आप एक दिव्य पुरुष हो जाते हैं, दिव्य स्त्री हो जाते हैं। फिर वो एनर्जी को खींचने लग जाते हैं, फिर देते हैं, फिर शायद वो धन्यवाद या कुछ करते हैं हीलिंग के बाद भगवान को, और धन्यवाद देते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। 2G में रहते हैं हम लोग, फिर सडनली 5G में चले जाते हैं, आवाहन के साथ 5G में चले जाते हैं, हीलिंग कर लेते हैं, फिर 5G से स्टेप डाउन हो जाते हैं, 2G में आ जाते हैं। क्योंकि 5G में ही रहेंगे तो फिर आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। आप सही, मतलब साधारण दुनिया के लिए दिमाग सही नहीं रहेगा। लेकिन आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपके जो इर्द गिर्द में लोग हैं, उन लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या ये कर रहा है, ये दूसरे ढंग से रह रहा है, ऐसे लगेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रपीजियम जैसा होता है, पहले तो लोअर लेवल में नॉर्मल लाइफ जी रहे, जब हीलिंग करना है ऊपर चढ़ के फिर हीलिंग कर लिए, फिर नीचे आ गए और नॉर्मल लाइफ जिए। 2G टू 5G, 5G टू 5G में अपना काम करके फिर 2G में आ गए, DSL से ब्रॉडबैंड चले गए, ब्रॉडबैंड में काम करके फिर DSL में आ गए। तो ये है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हीलर का क्वालिफिकेशन सिर्फ मतलब बड़े लोग ही होना चाहिए, अच्छे लोग ही होना चाहिए, बहुत ही प्योर लोग ही होना चाहिए। होने से बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी चलेगा। ऐसे तो हीलर है सब लोग बाय बर्थ, लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपरली सेव करने के लिए और उसको प्रॉपरली यूज कर पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो सही गुरु के पास जाएंगे तो गुरु गाइड कर देगा, फिर वो बहुत बढ़िया हीलर बन जाएंगे। 2 टाइप का हीलिंग होता है, एक है ईगो के साथ हीलिंग, एक है ईगोलेसनेस के साथ हीलिंग। तो जो ईगो के साथ हीलिंग करता है वो अपनी एनर्जी दे देता है, तो जब अपनी एनर्जी दे दिया फिर टायर पंक्चर हो जाता है। 1-2 हीलिंग करेगा फिर बेड रिडन हो जाता है वो। लेकिन जब जो भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाता है, दुनिया के साथ कनेक्टेड हो जाता है, महाजागतिक शक्ति को लेके हीलिंग करता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो हजार मैं देखा हूँ। मैं एक ज़माने में अपोलो कैंसर हॉस्पिटल में चेन्नई में, मैं सुबह 8-9 बजे चला जाता था, फिर रात को निकलता था ICU, कैंसर हॉस्पिटल के ICU से हीलिंग करते रहता था। मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं टायर्ड हो गया, इसलिए कि मैं कनेक्टेड होता था, भगवान की शक्ति के साथ कनेक्टेड होता था। तो जब ये शक्ति मेरे थ्रू प्रवाहित होती थी तो मुझे तो और कोई सोच नहीं था ना। तो जब एनर्जी फ्लो करती है, कुछ ट्रांसमिशन लॉस होता है, वो चारों ओर फैल जाता है। वो तो चारों ओर कौन है, मैं ही था। तो वो जो ट्रांसमिशन लॉस हो गया मुझे मिल गया, तो फिर मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गया। जबकि यदि मैं ईगो के साथ करता ना, फिर मेरी एनर्जी दे देता, फिर मेरा डाउन हो जाता, मेरा ऑरा श्रिंक कर जाता, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता, फिर थोड़ी देर के बाद मैं खत्म हो जाता। खत्म मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तैयार नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ उसका रूपांतर किया जा सकता है। तो ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, अपनी एनर्जी देंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे आप। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्मार्ट बनना चाहिए।
आपको दुनिया की एनर्जी को लाना चाहिए, भगवान की शक्ति को लाना, जो कि अनंत है, इन्फिनाइट है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कितना है भगवान की शक्ति, इतना है क्या, या इतना है, या इतना है, कोई अंत नहीं है उसका। जितना खींचेंगे खींचते रहिए ना, कोई इश्यू नहीं। अब समुद्र से पानी लेना है, कितना लेंगे पानी, कितना भी ले लीजिए, समुद्र थोड़ा ही सूखेगा, नहीं सूखेगा। तो भगवान के साथ कनेक्टेड होके, जगत के, महाजगत के साथ कनेक्टेड होके यदि हम शक्ति को खींचेंगे और देते रहेंगे, तो फिर हम लोग को कोई इश्यू नहीं, हम लोग हर में से तरोताज़ा रहेंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। लेकिन यदि अपनी एनर्जी देने लग जाएंगे तो फिर टायर पंक्चर हो ही जाएगा, नो डाउट।